नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। किश्तवाड़ में कल वोटिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी शगुन परिहार के साथ बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान आए हैं। उनका यह कहना है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हार रही है। हार की बौखलाहट की वजह से इनके वर्करों ने शगुन परिहार के साथ बदतमीजी की है। और ये जो वोटिंग का जो ट्रेंड है, यानी कि किश्तवाड़ की अगर बात करें तो अच्छी खासी वहां पर वोटिंग हुई है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और हमलावर भी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी ललित खजूरिया जी हैं। ललित जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कल शगुन परिहार के साथ वो जो घटना हुई, क्या आप इसे सियासत मान रहे हैं या फिर वाकई में आपको लगता है कि ये लोकतंत्र पर एक कलंक है? देखिए, जिस तरह से शगुन परिहार जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है और किश्तवाड़ से चुनाव लड़ रही हैं, और जब वो पोलिंग बूथ पे जाती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि वो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उन्हें लगा कि यहाँ पर बोगस वोटिंग हो रही है और उसका उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पीडीपी के जो वर्कर्स थे या जो उम्मीदवार थे, उन्होंने भी इसका ऑब्जेक्शन किया कि आप कौन होती है बोलने वाले। तो ये कैंडिडेट का अधिकार होता है कि उसको ये हक है कि अगर कहीं बोगस वोटिंग हो रही है, उसे शक है, तो वो उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। दरअसल मामला ये था कि बुरके में कुछ महिलाएं आई थी वोट डालना। बिल्कुल ठीक है, बुरका, देखिए इस्लाम में जो बुरका है वो उनका अपना एक रीति रिवाज है। लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि इस बुरके की आड़ में बोगस वोटिंग हो रही है तो कैंडिडेट जो है वो इस पर सवाल उठा सकता है। और उन्होंने कहा था कि पता ही नहीं चल रहा कि मिसमैच हो रहा है जो वोट डाल रहे हैं। अब देखिए, कोई बुरका पहनकर जाएगा, वोट डालेगा, तो क्या पता चलेगा कि जो वोटर जो कार्ड है या जिसका नाम है वही है कि नहीं है। और वो जो पोलिंग बूथ वाले होते हैं, चाहे वो वहां पे महिलाएं हों या फिर पुरुष हो, अगर महिलाएं हैं तो वो महिला, यानी कि बीजेपी का ये दावा था कि वहां पर फर्जी वोटिंग हो रही है बुरके की आड़ में, और इसी को लेकर वहां पर बवाल मच गया। और आपने वो देखा होगा कि किस तरह से सबसे पहले जो पीडीपी के कार्यकर्ता जो है वो शगुन के जो सपोर्टर्स हैं उन पर हाथापाई होती है, और फिर बाद में दोनों के बीच में हाथापाई होती है, और यहाँ तक कि कॉर करने की, जो गन है कॉर करने की नौबत आ जाती है। ये होता क्यों है? और राजनीति में अक्सर देखा जाता है, लेकिन महिलाओं से अगर आप इस तरह से एक पुरुष होकर, हमने देखा फिरदौस का एक पुरुष होकर जिस तरह से महिला से बदसलूकी या फिर वो कर रहे थे, वो बता रहा था कि हाँ देखिए, टेंशन दोनों तरफ होती है। जब आप मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं आपके खिलाफ लड़ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी वो मौका चाहिए कि हाँ मैं आप पर अटैक करूं। लेकिन वो वर्बली चलता है। लेकिन अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये आने वाले दिनों में एक टूल पकड़ेगा, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है इसको लेकर, वो आने वाले चुनावों में जो वोटिंग होगी उस पर जरूर ये एक मुद्दा बनाएंगे कि महिलाएं जो हैं सुरक्षित नहीं है। और जिस तरह से किचलू साहब का वो जो बयान आया था, हालांकि वो कह रहे थे, मैंने किस संदर्भ में कहा था, उस संदर्भ में मैंने कहा था कि जो कंपनीज है उसको लेकर कहा था। लेकिन जब एनसी के सपोर्टर्स वर्कर्स जो है वो इस चीज पर आए, तो अब भारतीय जनता पार्टी ये तो मान के चलिए सिर्फ मुद्दा तो बनाएगी। दूसरा, ये चंद्रभागा की जितनी भी जो सीटें हैं, जो बेल्ट है चंद्रभागा की जो बेल्ट है, 8 सीटें हैं। तो यहाँ पर मुकाबला बड़ा जबरदस्त है, और सबकी निगाहें जो हैं वो शगुन परिहार जी के ऊपर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इस चुनाव में, अगर हम जम्मू प्रोविंस की बात करें, तो मुझे लगता है कि पहली मर्तबा किसी महिला को टिकट दी है। और विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही थी कि शगुन परिहार सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने शगुन परिहार को जो मैंडेट दिया है कहीं ना कहीं वो सिंपैथी लेने के लिए था, या वाकई में एक महिला को, और वो भी जो आतंकवाद से जो पीड़ित है, उसको टिकट देकर बीजेपी ने एक संदेश देने की कोशिश की है? पार्टी ने अब सिंपैथी लेनी है नहीं लेनी है, क्या सिंपैथी देकर टिकट दिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण जब हुआ था, उन्होंने साफ कहा था कि शगुन परिहार को हमने इसलिए टिकट दी है कि आतंकवाद को हमने जड़ से खत्म करना है, और इनकी जीत आतंकवाद की हार होगी। तो सिंपैथी देखिए, जिनके पिता की, जिनके चाचा जी की डेथ हुई है, दर्द वही जानता है, वो परिवार जानता है कि उन्होंने क्या खोया है। बहुत से ऐसे लीडर होते हैं, तब तो ये कहा जा सकता है कि सिंपैथी के तौर पर राजीव गांधी जी वो हो गए थे,
तो उसके बाद क्या हुआ? चलिए आज का सामना करना पड़ा सरकार को, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये है कि ये मुद्दा है, आतंकवाद एक मुद्दा है, दूसरा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यह सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देख लीजिए, जिस तरह से आज उन्होंने कहा कि आप ये मत सोचिए कि आप जब चाहे डरा सकते हैं या फिर आप खौफ वाली राजनीति करेंगे। आपकी ये बौखलाहट है, आप हार चुके हैं। हारना जीतना ये तो पब्लिक तय करेगी, लेकिन महिला के साथ जिस तरह से बदसलूकी हुई है वो ये तय करेगी कि अब भारतीय जनता पार्टी जो 2 फेसेस में चुनाव होने हैं वहां पर महिला की सुरक्षा को लेकर किस तरह से इससे मुद्दा बनाती है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार महिला को टिकट दिया है और इनके लिए अब ये साख का सवाल है कि अगर हम महिला को टिकट दे रहे हैं और राज्य में हमें महिलाओं की सुरक्षा जो है वो किस तरह से तय करनी है और इन चुनावों में कोई दोबारा इस तरह से कोई हमला ना करे। ये सब बिल्कुल ललित जी, इस एपिसोड में खास बात एक ये है कि जो आरोप लगा है वो खासकर पीडीपी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। पीडीपी के जो वर्कर थे, फिर 2 स्टॉक वहां के कैंडिडेट हैं, और ऐसी पार्टी के वर्करों पर यह आरोप लगा है बदसलूकी करने का, शगुन परिहार का, जिसकी जो अध्यक्षा है वो जिसकी जो प्रमुख है वो खुद एक महिला है। महबूबा मुफ्ती की और इल्तिजा मुफ्ती की बात कर रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती काफी एक्टिव है, एक महिला ये नौजवान है और महिला है, और उनकी जो माता है वो भी एक, यानी कि पीडीपी की जो प्रमुख है वो भी एक महिला है, महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पीडीपी के वर्कर जो हैं जिनके ऊपर बदसलूकी का आरोप लगा है वो बैकफुट पर होंगे। बिल्कुल, देखिए अब ये एक चीज अच्छी है कि जो चुनाव लड़े जा रहे हैं वो मुद्दा वहां पे महिला की सुरक्षा को लेकर। फिरदौस टाक की बात किया, पढ़ा लिखा एक सुलझे हैं, प्रवक्ता है, सुलझा हुआ प्रवक्ता भी है, एमएलसी भी रहे हैं, पढ़ा लिखा ये युवक है। ऐसा नहीं है कि कोई राह चलता कोई ऐसा नेता भी नहीं है। लेकिन देखिए जब चुनाव होते हैं तो आपको मालूम है हो जाता है कि तनातनी भी हो जाती है और अपने वर्करों को किस तरह से शांत रखना है ये इन पर सारा दायित्व इन पर होता है। लेकिन उस वक्त नहीं कर पाए तो अब ये मुद्दा बनेगा। और जिस तरह से आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती जो है वो भी तो खुद महिलाएं हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो बाकायदा अपने वर्कर्स को थोड़ी सी हिदायत देंगी कि भाई साहब थोड़ा सा शांत रहिए, चुनावों में ये चीजें चलती हैं और इस तरह से गहमा गहमी हो जाती है। लेकिन आप महिलाओं पर धक्का मुक्की करते हैं या फिर उनके वर्कर्स, ये देखिए शगुन परिहार का क्या कहना है कि एनसी और पीडीपी के जो कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि इन्हें हमें बाहर भेजिए, हम देख लेंगे। उनके मुताबिक उनका ये बयान है, तो देख लेने का क्या मतलब है? तो ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये अब हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जहां पर भी महिला उम्मीदवार हैं और दूसरी पार्टी के, तो वहां पर किसी महिला के साथ बदसलूकी ना हो, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी। ललित जी, वोटिंग पर मैं आता हूं। कल जो ट्रेंड देखा गया, क्योंकि अच्छा खासा मतदान हुआ है, तो ये जो बिल्कुल, और किश्तवाड़ की अगर हम बात करें ओवरऑल 61% शायद रहा है, उससे ज्यादा। तो क्या आपको सीटों में आप देखिए सबके सब 70% के ऊपर ही हैं, 75, 80, 79, 70। तो वहां का जो ट्रेंड है वो ये बता रहा है कि लोगों ने उन्हें 10 साल पहले उन्होंने वोट डाले थे, 2018 में सरकार गिर गई थी, 6 साल के बाद उन्हें दोबारा सरकार चुनने का मौका मिल रहा है। और इन 6 सालों में अगर पब्लिक इतनी ज्यादा तादाद में, इतनी संख्या में अगर वोट डालती है तो सोचिए लोगों को कितना इंतजार होगा कि यहां पर चुनी हुई सरकार आए। और ये बम्पर वोटिंग जो है वो किस ओर जाएगी, लेकिन इतना है कि जीत लोकतंत्र की होगी, जीत वोटर की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो जीत लोकतंत्र की होगी, जीत वोटर की होगी, और जीत जम्मू कश्मीर के आम जो नागरिक हैं उनकी होगी, क्योंकि 10 साल बाद उनको मतदान करने का मौका मिला है। और दूसरा ये है कि अब हर पोलिंग बूथ पर ये है कि कार्यकर्ताओं को और जो उम्मीदवार है उन्हें ये रखना है कि संयम बरतना है, तो ये सबके लिए वो है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संयम बड़ा जरूरी है। राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा है, जो मुकाबला है वो अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक गरिमा जो है वो बरकरार रखी जानी चाहिए। बात कह रहे हैं आप सहानुभूति, देखिए सहानुभूति होगी। जिसके पिता को, जिसके चाचा को आतंकवादियों ने सरेआम गोलियां जो है वो मार दी थी, उनकी हत्या कर दी थी,
दुकान बंद करके घर जा रहे थे। तो आप सोचिए आतंकवाद जो है वो मुद्दा कितना बड़ा है वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी ने उसी आतंकवाद पीड़ित एक युवती को खड़ा किया है और ये बता रहा है कि आतंकवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कहती है जीरो टॉलरेंस लेकर हम चल रहे हैं, तो ये उनकी नीति है। और आने वाले वक्त में किस तरह से आतंकवाद को पूरी तरह से कुचला जाएगा वो एक अलग से है, लेकिन आतंकवादी जिस तरह से आते हैं, हमलावर होकर चले जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा था कि शगुन की जीत जो है वो आतंकवाद का अंत होगी। चलिए बिल्कुल, ये देखना होगा, दिलचस्प होगा। 8 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीता है, कौन हारता है। लेकिन जो राजनीतिक मर्यादा है वो बनी रहनी चाहिए और जो लोकतंत्र है वो मजबूत होना चाहिए। ऐसे पढ़े लिखे जब उम्मीदवार होते हैं उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। और जहां बात रही आतंकवाद की, तो बिल्कुल ललित जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो बेल्ट है वो आतंकवाद से ग्रस्त रही है और आतंकवाद भी वहां पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।